आज पूरा का पूरा गांव खाली हो रहा है। पूरा का पूरा जन समूह आज एक जगह एकत्रित हो रहा है। आज जनता सड़क पे है और ये सांसद, ये विधायक, ये मुख्यमंत्री सारे एसी में बैठकर तमाशा देखें। लेकिन लंका जब जलनी होती है, इसी तरह हनुमान ने लंका जलाई थी। अब वो दिन दूर नहीं जो एक एक चीज़ों का जिस तरह से तानाशाही के रूप में, चाहे सारी घटना हो, चाहे गाजीपुर की घटना हो, चाहे सिंघू बॉर्डर का, चाहे हमारे लिए जब पानी की बौछारें की गई, आंसू के गैस छोड़े गए, हमारे लिए खाई खोदी गई, सब चीज़ों का हिसाब ये प्रकृति लेगी। और वो पंजाब से चलता हुआ हिसार में जो वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो रही है, जिसपे हमारे नेता जा रहे हैं। आज पूरा देश, हम 26 को इनके जो 7 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम नहीं मनाएंगे विजय दिवस। लेकिन इनके उस दिन इन्होंने शपथ लिया था, हमारे 6 महीने पूरे हो रहे हैं, हम पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं, हम काली पट्टी बांधेंगे, गांव-गांव पुतले जलाएंगे। अब गांव की ओर ये आग बढ़ चुकी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन रावणों, इन दुर्योधनों की, कंसों की अब खैर नहीं है, ये जल के भस्म हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि हिसार से किसान जब तक नहीं हटेंगे, कि जब तक जिन पुलिस वालों ने किसानों पे लाठियां चलाई हैं उनके ऊपर केस दर्ज ना हो जाए, और यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी केस दर्ज ना हो जाए जब तक किसान वहाँ से नहीं। बिल्कुल होना चाहिए। हम कह रहे हैं, हम 6 महीने से पड़े हुए हैं, हमारे 400 लगभग 400 किसान शहादत हो गई उनकी। उसका जिम्मेदार कौन? हम तो कह रहे हैं मोदी के ऊपर, सरकार के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इनको 302 की धारा लगाना चाहिए। उसी प्रकार मैं पूछता हूँ, पुलिस क्या सिर्फ सत्ता के लिए है? जबकि हमारे टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, ये भी दूध मलाई बैठ के अपने विधानसभा भवन में, अपने लोकसभा में खाते हैं। तो पुलिस सिर्फ हम पे लाठीचार्ज के लिए बनाई गई? हमारे लिए पुलिस का है, जब वो मारते हैं, वो हम कुछ करते हैं प्रतिरोध, तब में मुकदमे दर्ज होते हैं। दिशा रवि, पत्रकार पुनिया, तमाम किसानों के ऊपर उस दिन भी उन्होंने कम से कम 2000 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। वो तो जनसमूह था कि उनको मजबूरी बस 2 घंटे में छोड़ना पड़ा, नहीं तो उसी दिन जो आज लाखों की तादाद जो बढ़ रही लगातार, उसी दिन फैसला हो गया था हरियाणा का आर पार का। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फिर हमारे किसानों को बिना शर्त, बिना मुकदमे छोड़ा, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। हम न्याय चाहते हैं, ये रामकृष्ण का देश है। उन पुलिस वालों ने जिस पर बर्बरतापूर्वक हम पर लाठीचार्ज किया, लेकिन वो तो छोटी मछली है, लेकिन बड़ी मछली किसने आदेश दिया? और मैं उनको भी वो भी कहता हूँ और छोटी मछली है। लेकिन अगर सरकार कहती है कि आप कपड़े उतार के नंगे हो जाइए, मैं पूछता हूँ पुलिस वाले अधिकारियों से, और सरकार कहती है कि किसी को थप्पड़ मार दो, किसी को विधवा को, किसी निरी को, तो आप थप्पड़ मार देंगे, किसी को सुली लटका देंगे। अगर वो आदेश मिला तो आपने आदेश का ऐसा पालन क्यों किया? निश्चित रूप से पुलिस जो देने वाले अधिकारी और जिन्होंने आदेश दिया, जो गृह मंत्रालय वहाँ का होता है, मुख्यमंत्री के चार्ज में वहाँ का हरियाणा का है, जो देश की सत्ता बैठी हुई गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हुए, सब दोषी हैं। सब पे जब तक मुकदमे दर्ज नहीं हो गए, अब मोदी जी पर 302 का केस नहीं चलेगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आखिरी गोली, आखिरी दम तक लड़ेंगे, यानी आखिरी सांस तक हम देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती है, चाहे हजारों किसानों की शहादत हो जाए, हम लोगों को मरना पड़ जाए, ये तोपे चला दे, पीछे नहीं हटेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे अंतिम दम तक।